लीड्स टेस्ट में 5 सेंचुरी, इसके बावजूद टीम इंडिया हार गई। सवाल उठे कि बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, तो क्या बदलाव होंगे? बुमराह खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब सारा जवाब हमें मिल चुके हैं। एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और पूरे दिन क्या हुआ और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि टीम में क्या बदलाव हुए और बाकी चीज़ें जितनी भी आज पूरे दिन में आज हुआ है, उसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविराज। रविराज, सबसे पहली बात तो जो टीम में जो आपको लगता है कि जो बदलाव किए गए हैं, वो कितने आपको जस्टिफाई लगते हैं, मतलब जस्टिफाइड लगते हैं? ये तो जो बदलाव की बात है ना, वो हमें जब हमारी बॉलिंग आएगी ना तब हमें पता लगेगा कि ये बदलाव कितने कारगर हैं। क्योंकि जैसा कि टॉस के टाइम पे अगर आपको याद हो कि रवि शास्त्री काफ़ी नाराज़ नज़र आए थे टॉस बिल्कुल। के बाद। जैसे ही शुभमन गिल ने ये क्लियर किया कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, उन्हें मौका नहीं दिया गया है, उनके वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें रेस्ट करने को दिया गया है। तो रवि शास्त्री ने सवाल पूछा कि भाई आप अपने बेस्ट बॉलर को नहीं खिला रहे हो, अगर ये टेस्ट मैच हार गए तो क्या, मतलब 2 टेस्ट मैच तो आप वैसे ही हो जाएगा। शुभमन गिल ने इसके पीछे रीज़न बताया था कि लॉर्ड्स जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली होती है मोस्टली, तो वहाँ हमारे बॉलर ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, जिस लॉजिक से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि ये होता क्या है ना कि इसमें मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह वो किसी भी पिच पे इफेक्टिव साबित होते हैं, यानी कि आप अपने बाकी बॉलर्स पे ये है कि भाई हमारे बैट्समैन ही मैच जिता सकते हैं, आपका ये स्टेटमेंट तो फिर इसी तरीके का है। क्योंकि मुझे एक चीज़ और समझ में जो नहीं आया, क्योंकि इनके अलावा अगर आप देखें बुमराह की जगह पे आकाशदीप आए हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी 2 चेंजेस देखें, जो हमने बैटिंग को डीप किया है, क्या आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत थी? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर से लेकर के रवि शास्त्री और कई सारे जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, इस पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो सवाल उठाने लायक चीज़ भी है कि आपकी बैटिंग ने आपने रन बनाए थे, 800 प्लस रन बनाए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। अब जहाँ तक बात है कि टेलेंडर्स अच्छा नहीं कर पाए थे या लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं कर पाए, तो वहाँ उनको ज़िम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने में बैटर्स ज़्यादा ऐड करोगे। अब जैसे कि आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया शार्दुल ठाकुर की जगह, हुँ। अगर आप शार्दुल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ रहे हो, यानी कि आपने अपना एक पेसर कम कर लिया वहाँ पे, और आपको जब खिलाना ही था तो आप मतलब कुलदीप यादव के साथ क्यों नहीं गए? जबकि आपको पता है कि कुलदीप यादव बेन डकेट को परेशान करते हैं, कुलदीप यादव जैक क्रॉली को परेशान करते हैं, भले ही वो इंडियन पिचेज़ थी, जिस पे उन्होंने लेकिन ज़्यादा आपको नहीं लगता परेशान किया। धर्मशाला की, अगर आप बात फ्लैट करो, पिच थी फ्लैट वो पिच थी, धर्मशाला, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इंडियन पिचेस की ही बात थी, बट स्टिल कुलदीप यादव के पास वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है कि वो बॉल को टर्न करा लेते हैं। बिल्कुल। ग्रेग चैपल का एक स्टेटमेंट, ग्रेग चैपल भले ही ठीक है टीम इंडिया के साथ एज अ कोच उनका वो नहीं रहा, लेकिन एक क्रिकेटर तो महान है, वो गेम को समझते हैं। तो उन्होंने अगर वो कॉम्प्लीमेंट दिया है कि शेन वॉर्न के बाद बेस्ट रिस्ट स्पिनर हमने देखा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो आप इस मैच में क्यों नहीं खिलाया गया कुलदीप यादव को, ये तो समझ से परे है। इसका सवाल जो है वो बाकी सुनील गावस्कर भी उठा रहे हैं। हाँ। इवन सौरव गांगुली ने भी एक इस ओर इशारा किया है कि हमारी टीम में क्या, मतलब क्योंकि ये बात पूछा गया था कि आप दादा अक्सर जब 2002-3 के आसपास जब इंग्लैंड का दौरा करते थे और आप अपने समय में भी 2 स्पिनर्स खिलाते थे, तो उस हिसाब से आज आपकी टीम में यहाँ पे बर्मिंघम में हमने देखा कि 2 स्पिनर्स टीम ने उतारा है। यहाँ पिच बाद में मदद करती है स्पिनर्स के लिए। तो वो डिसीजन आपको कितना सही लगता है? तो उन्होंने सिंपल से एक बात कही कि देखिए, जब हम खिलाते थे तो हमारे 2 बेस्ट बॉलर्स होते थे, वो बिल्कुल, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। बिल्कुल, क्या अभी 2 बेस्ट बॉलर खेल रहे हैं? वो नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट यही कहा, तो बिल्कुल। ये इशारा कहीं न कहीं कुलदीप की ओर ही था। बिल्कुल, वो तो वही मतलब वो सिर्फ़ उनकी बात नहीं है, ओवरऑल एक नॉन न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन आप देखो ना, एक नॉर्मल क्रिकेट फ़ैन जो बेसिक देखना स्टार्ट करता है, वो भी थोड़ा-सा हैरान होगा कि ये डिसीज़न क्यों लिया गया। बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर का यहाँ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो एक बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। प्लेयर है, बट हमें एक ऐसे विकेट बॉलर चाहिए जो विकेट ले सके, हुँ। और विकेट लेने की जो काबिलियत है वो कुलदीप में ज़्यादा है। ख़ैर अब मैच पे आते हैं, तो जिस तरीके से मैच में आज शुरुआत हुई, केएल राहुल की जो क्रिटिसिज़्म होती है, और कुछ स्टैट्स में भी दिखता है कि पहला मैच में अच्छा शुरुआत करते हैं, फिर वो थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। इस मैच में भी अचानक से वो आउट हो गए, फिर उसके बाद जिस तरीके से यशस्वी ने आज पारी खेली, क्योंकि उनकी पारी में 87 रन इसलिए स्पेशल है ना क्योंकि उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। और वो प्रेशर कितना होगा जब आप 4-4 कैच ड्रॉप कर देते हो, लगातार उसके लिए आप टारगेट पे रहते हो और 8 दिन का ब्रेक है। मतलब आप तुरंत मौका भी नहीं मिल रहा है कि आप जा कर के उसको चेंज कर सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत वो दबाव था। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद वो सेंचुरी भले कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन ये कभी बार 87, 88, 89, 91 हम बात करते हैं इस पे कि ये रन
सेंचुरी से भी स्पेशल होते हैं। बिल्कुल, हमने हनुमा विहारी का वो इनिंग देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रन नहीं थे और ऐसे बहुत सारे इनिंग्स हमने देखे हुए हैं कि जिसमें रन कम होते हैं लेकिन वो बहुत स्पेशल होते हैं। 87 इनका जो है किसी सेंचुरी से कम नहीं है। वो उन्होंने अच्छी पारी खेली, फिर उसके बाद करुण नायर सेट लग रहे थे आने के बाद, जब उनको प्रेफर्ड नंबर 3 पोजीशन पे लाया गया तो वो एक अच्छी तरीके से पारी खेल रहे थे। बहुत ठीक है, वो अच्छे ड्राइव्स अचानक खेले हैं आज। बिल्कुल, वो देख के आपका दिल खुश हो रहा था ऐसे कवर ड्राइव्स मारे हैं तो, लेकिन फिर उसके बाद उनका विकेट गिरा, वहाँ वो आउट हुए, तब फिर बारी आई कि आप फिर कहीं ना कॉलेप्स ना कर जाओ। डर जो है ना वो बैठ ही जाता है आपके मन में। फिर ऐसा लगा कि कहीं कॉलेप्स ना हो जाए। फिर वहाँ कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी के बीच एक ठीक ठाक पार्टनरशिप हुई। यशस्वी आउट हुए, उसके बाद फिर वही हुआ कि यशस्वी के आउट होने के बाद जब पंत आए तो पंत से उम्मीद थी कि कुछ देर विकेट पे टिकेंगे, वो भी आउट हो गए जल्दी। और नीतीश रेड्डी का तो आप देखिए ही कि क्रिस वोक्स की गेंद को उन्होंने क्यों लीव किया था वो नहीं समझ आता कि इंग्लैंड उससे वगैरह 2 में बॉल पहले भी वो लीव कर रहे थे, बिल्कुल उससे 1 बॉल पहले भी वो लीव क्रिस किया था और वो मतलब क्रिस वोक्स जितने बेस्ट बॉलर है, इस अनुभवी। टीम के बेस्ट बॉलर है। बिल्कुल, मतलब अभी भी अगर इस लाइनअप पे आप देखोगे तो क्रिस वोक्स बेस्ट बॉलर है। आप बिल्कुल। उनकी बॉल को लीव नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं, अच्छी तरीके से और जानते जब वो बाहर करा रहे हैं और आप लीव कर रहे हैं तो एक तैयार रहिए क्योंकि 1 बॉल तो अंदर हैं। ज़रूर बिल्कुल, आएगी। क्योंकि वो डिसीव करेंगे ना, उनके पास भी वो भी क्रिकेट इतने लंबे समय से खेलते आ रहे हैं तो उन्हें पता है। वहाँ पे आपने एक गलती कर दी, लेकिन हमें तारीफ़ करनी चाहिए। शुभमन गिल की सब तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमें तारीफ़ करनी चाहिए रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा की पारी जिस तरीके की रही है, रविंद्र जडेजा ने दिखाया है, उनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है एज अ बैटर कि टीम में मतलब उनकी प्लेइंग 11 में जगह को लेके भी क्रिटिसिज्म होती है कि ना ये बॉलिंग कर पा रहे हैं ढंग से, ना इनकी बैटिंग अच्छी है। लेकिन आज जो उन्होंने दिखाया है, जो 43 नॉट आउट हैं, वो 41 नॉट आउट जो हैं, वो बहुत ही स्पेशल पारी है। जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो खेले हैं, जितनी आराम से क्रिकेट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना टेस्ट क्रिकेट में सुकांत की, आप देखते हो कि कौन प्लेयर कितने आराम से खेल रहा है। और ये आज देखने को मिला है कि जडेजा अच्छे से बॉल को जो है एकदम बैट के मिडल पे ले रहे थे। जब डिफेंड करना है डिफेंड, जब शॉट लगाना है तो वो अच्छे तरीके से कर रहे एक रवि थे। इसी में एक क्वेश्चन है कि जो साइकोलॉजी का कितना इम्पैक्ट होता है क्योंकि लास्ट टाइम जब बर्मिंघम में टीम इंडिया खेली थी तो जडेजा ने सेंचुरी बनाई थी। सेंचुरी बनाई। तो आप जब वैसी पिच पे जहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन ऑलरेडी किया है, तो जब आप दोबारा वहाँ जाते हो तो साइकोलॉजी का कितना असर पड़ता है? मैंने एक वीडियो अभी कुछ देर पहले किया है, वो भी रिलीज हुआ होगा। मैंने एक बात की थी कि जब आप बॉलर्स को देखते हो ना, आप कुछ फेवरेट बॉलर्स के आने के बाद ना आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है। वैसे ही कुछ फेवरेट ऑपोजिशंस होते हैं ना, उनको देखने के बाद आपका माइंडसेट चेंज होता है। वो बहुत नेचुरल है वो, क्योंकि हम आप भी क्रिकेट खेलते हो ना, तो वो एक रहता है। प्लस जो पिच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने फेवरेट ग्राउंड पे जहाँ पे आप कुछ रन करके आए हो, अगर आप जाते हो ना तो आप एक अलग तरीके से आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। और जहाँ पे 1-2 इनिंग आपने अच्छी खेल रखी हो ऑलरेडी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जडेजा एक बैटर हैं, अच्छे बैटर रह चुके हैं, उनके स्टैट्स दिखाते हैं। भले ही वो इतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सेंचुरी अगर वो लगा चुके हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने इसी मैदान पे वो किया है, तो मैं इस पे बड़ी पारी खेल सकता हूँ, भले ही वो कैसे भी आउट ऑफ फॉर्म हो। एक पहले के ज़माने में वो एक मजाकिया लहजे में कहा जाता था, जब गांव में हम लोग रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे तो दादा हमारे बाबा चाचा वगैरह बैठे रहते थे, तो वो लोग कहते थे कि यार जब कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो ना तो उसको इंडिया के अगेंस्ट मैच खिलवा दो। खैर खार मतलब खास के वो बात होती थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। रिकी पॉन्टिंग की बात होती थी, एंड्रू साइमंड्स की बात होती थी, डेरिल नीमन की बात होती थी कि ये सब अगर आउट ऑफ फॉर्म है ना, इनको इंडिया के अगेंस्ट मैच खिला दो और देखो कि कैसे ये फॉर्म में रिकॉर्ड भी तो वैसे ही बयां करते थे और जो उस दौर की जिनको भी मेमोरी होगी वो उनको याद होगा कि क्या करते थे जब ये आते थे। और हम लोग इस बात से गुस्सा होते थे कि अभी तक तो ये बंदा फॉर्म में ही नहीं था और अचानक फिर इंडिया के अगेंस्ट आकर के फिर परफॉर्म करना शुरू कर तो दिया। वही चीज़ है जडेजा के साथ, वो उनका फेवरेट ग्राउंड मिला है उनको, एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे उनको लगा कि मैं कॉन्फिडेंस फिर से हासिल कर सकता हूँ। और वो पूरी पारी जो अभी तक दिखी है, अब उम्मीद यही है कि जो दूसरा दिन स्टार्ट होगा उस दिन जडेजा एक अच्छी पारी खेलेंगे। ये सिर्फ इतनी पे ही संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें इस पारी को आगे लेके जाना है, इसे सेंचुरी में तब्दील करना है। और शुभमन गिल से भी ये उम्मीद होगी कि पिछले मैच में जो गलती हुई थी, क्योंकि वन उन्होंने स्कोर अच्छा कर दिया था लेकिन वो फिर थोड़ी हड़बड़ी में आ गए थे, तो वो नहीं करना है। बड़ी पारी खेलनी है, जितना आगे आप दे सकते हो। 600 का टारगेट आपको रखना है कि हम 600 तक लेके जाएं, नहीं तो कम से कम 500 प्लस तो हम लोग लेके ही जाएं। अब बॉलर्स की बात है, कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखने होगा क्योंकि हमारे 3 जो बॉलर्स हैं वो किस तरीके से करते हैं, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप। क्योंकि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में
बहुत एवरेज रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा के नाम आपको 5 विकेट दिख जाएँगे, लेकिन बहुत एवरेज रहे थे। तो उम्मीद है, क्योंकि अब बुमराह नहीं है, तो हमें बचाने वाले वही हैं। स्पिनर्स से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे स्पिनर्स भी कुछ कमाल दिखाएँगे। आपको इनको लेकर है क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर हैं जो देखिए बैटिंग में कुछ खास नहीं कर सके। अगर शार्दुल ठाकुर को उन्होंने रिप्लेस किया है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको उम्मीद होगी कि चौथे पेसर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी भी हमें दिखें। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देंगे गिल? क्योंकि जब शार्दुल ठाकुर को पिछले मैच में लेके आए थे तो 40 ओवर के बाद लेके आए थे। तो एक तरह से क्या होता है कि जब कोई वैसा बॉलर जो चौथा बॉलर है, अगर आपका 40 ओवर के बाद आता है, जब बॉल में ज़्यादा उतनी मदद नहीं होती क्योंकि बॉल ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाती है। तो क्या उतने असरदार वो साबित हो पाते हैं, नहीं हो पाते? और क्या वो शुभमन गिल को अर्ली लेके आ सकते हैं या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये एक ऐसे प्लेयर होते हैं ना, वही फिर मैं पुराना एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसे होते थे ना, तो आप वीरेंद्र सहवाग को बॉलिंग लेके आते थे। और मुझे याद है कि बहुत सारे मैचेस में वो विकेट लेके जाते थे और क्रूशियल विकेट लेके जाते थे, सचिन तेंदुलकर को लेके आते थे। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी उसी, मतलब वो हो सकता है कि उनसे बेहतर इनके पास बॉलिंग की क्वालिटी हो और वो, लेकिन नीतीश रेड्डी को आप एक फ्रंट लाइन बॉलर की तरह से ना, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि नीतीश रेड्डी उतने कारगर साबित हो सकते हैं एक फ्रंट लाइन बॉलर। वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो हमें इस चीज़ को उस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाना होगा। नीतीश रेड्डी इस मैच में भले ही 5 विकेट ले जाए, तो वो एक जो है ना, वो कहीं न कहीं सरप्राइज़ होगा। वो हम चाहेंगे कि ले हाँ, जाएँ। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन वो आप नीतीश रेड्डी से, वो नीतीश रेड्डी सेंचुरी लगाएँगे, वो नॉर्मल चीज़ होगी। शार्दुल ठाकुर सेंचुरी लगाएँगे तो वो स्पेशल होगी। तो वही चीज़ है कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक बैटिंग ऑलराउंडर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश रेड्डी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन हमें अपने पेसर्स जो 3 फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। इनफैक्ट हमें वाशिंगटन सुंदर से भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो देखना होगा कि वो किस तरीके की बॉलिंग करते हैं। अब जो 310 रन इंडिया ने अभी पहले दिन के खेल के एंड तक बना लिया है और शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 99 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अब कल का खेल बहुत इंपॉर्टेंट इस बात पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये दोनों आकर के पहले लंबी पार्टनरशिप करें, फिर इनके नीचे जो बैटर्स हैं वो कोशिश करें कि इंडिया का स्कोर कम से कम 500 के पार जाए, तभी जा कर के हम वो एक लीड जो चाहते हैं वो मिल पाएगी। अब कल क्या होगा ओवरऑल इस मैच में, क्या अभी तक रहा पहले दिन का खेल को लेकर के आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में मेरा साथ दिया रविराज ने, मैं सुकांत, वीडियो को शूट किया है आदित्य ने। देखते रहिए लंडन टॉप स्पोर्ट्स।